हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब ने टाइटल पढ़ लिया है और आप सब टाइटल पढ़कर समझ ही चुके होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है रुद्राक्ष। जी हाँ, आज मैं आपसे रुद्राक्ष के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। सभी को रुद्राक्ष के बारे में पता है, सभी उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं, सभी ने देखा भी है। बट मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज शेयर करूं उससे पहले मैं भोले बाबा की एक स्तुति कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जो भी नॉलेज मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। तो सबसे पहले हम उनको प्रणाम करेंगे, ठीक है। ओम वंदे देवम उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव शंभू। भोले बाबा की कृपा आप सब पर इसी तरह बनी रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सभी ने रुद्राक्ष देखे हैं, सभी को रुद्राक्ष के बारे में पता भी है। बट क्या आपको ये पता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से आए हैं रुद्राक्ष? अलग अलग ग्रंथों में इसका अलग अलग वर्णन किया गया है, पर सब में एक बात कॉमन है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोले बाबा के आंसुओं से हुई है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये आंसू किसी गम से निकले हैं या खुशी की वजह से? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ओके। रुद्राक्ष को कहा जाता है कि ये भोले बाबा के आंसू है। जहाँ जहाँ शिव जी के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ आ गए और तब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अब भोले बाबा परब्रह्म है ना, वो रोए हैं या हंसे हैं, ये उनके खुशी के आंसू है या गम के आंसू है, ये हम पता करेंगे शिव पुराण से। अब भोले बाबा के जिन भक्तों ने शिव पुराण पढ़ रखी है वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ये बात आज जान जाएंगे। और शिव पुराण की ही पिक मैंने यहाँ लगाई है। शिव पुराण में ये बात साफ साफ बताई गई है कि कहाँ से आए हैं रुद्राक्ष, कैसे हुई है रुद्राक्ष की उत्पत्ति, जिसमें महादेव स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे महेशिनी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा, मतलब जो भी दुनिया में चल रहा था वो सब देखकर बाबा का मन परेशान हो उठा। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। ये कथा आपको मिल जाएगी शिव पुराण में, विद्येश्वर संहिता में। उसके बाद अलग अलग तरह की स्टोरीज बहुत से पुराणों में लिखी गई, रिलीजियस बुक में लिखी गई। बाद में गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, तो हर जगह हर बंदा इससे रिलेटेड अलग अलग स्टोरी बताने लगा। पर जो शिव पुराण में लिखा है वो कथा स्वयं भोले बाबा ने माता पार्वती को वर्णन की है। अब ये तो हो गई ओरिजिनल स्टोरी। अब आपके साथ इससे रिलेटेड बाकी स्टोरीज भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सबको सब पता होना चाहिए। दूसरी स्टोरी ये थी
कि माता सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तब जब उनके जलते हुए देह को पकड़कर बाबा विलाप कर रहे थे, तब जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। जबकि इस कथा का वर्णन कहीं पर भी नहीं किया है। जो हमारे पहले ओरिजिनल ग्रंथ थे या रिलीजियस बुक्स थी, उसमें इस कथा का वर्णन नहीं किया गया है। पर जो बाद में बुक्स आई उनमें ये स्टोरी मेंशन की गई है, क्योंकि इसे भोले बाबा के आंसुओं से जोड़ा गया है। तो लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज बनाकर बुक्स में डाल दी, जबकि जो मेन स्टोरी है, मेन कथा है, वो वही वाली है जो शिव महापुराण में दी गई है। इसको लेकर एक कथा और भी है। त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जो बहुत ही क्रूर था और देवताओं को बहुत परेशान करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। सभी देवता उसके आतंक से परेशान थे। उसे हरा पाना उनके लिए असंभव था। तो ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु सहित सभी देवता महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो त्रिपुरासुर का अंत करे, उन्हें त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दिलाए। जब महादेव ने देवताओं का यह आग्रह सुना और ये आग्रह सुनकर अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए, और कुछ देर बाद जब भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। माना जाता है जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र। इसीलिए इन वृक्ष पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया और पृथ्वी और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। ये कथा आपको देवी भागवत पुराण में मिल जाएगी। तो अब शायद आप समझ गए होंगे। तो भोले बाबा के ये जो आंसू गिरे वो ना तो सुख के थे और ना ही दुख के। वो संसार में जो चल रहा है उसे देखकर परेशान हो गए, इसीलिए उन्होंने ये लीला रची। अब रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं हम ये जानेंगे। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन मिल जाएगा। अब शिव पुराण लिखा गया सदियों पहले, तब से अब तक सब कुछ बदल गया। बहुत सारे नए रुद्राक्ष भी आ गए। पहले सिर्फ 14 मुखी रुद्राक्ष ही मिलते थे, बाद में 15, 16, 17 और उसके बाद से आगे बढ़ते चले गए, और अब कलयुग में 27 मुखी रुद्राक्ष तक देखा गया है। तो ये चीज़ इस तरह बढ़ती गई, पर इसको लिख पाना किसी के भी बस में नहीं था, क्योंकि इतना ज्ञान, इसे लिखने के लिए इतनी सटीक, सही और प्योर नॉलेज किसी के पास भी नहीं थी, ना ही वैसे लोग थे जो इस ज्ञान को अपने ऑथेंटिक स्वरूप में लिख पाते। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे जो ओरिजिनल ग्रंथ और पुराण थे उनके साथ बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है, और जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने बाद में बहुत सी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ऐड ऑन करी है जो कि उनका लिखा हुआ है और जो पूरा सच नहीं है। शायद हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो हमारी ओरिजिनल पुराण का आधा हिस्सा भी ना हो। जी हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे ओरिजिनल ग्रंथ का, शास्त्रों का आधा हिस्सा भी नहीं है। हमारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए। तो जिनको भी मौखिक रूप से याद था वो ये नॉलेज को लिखते गए। उसके बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में तोड़ मोड़ कर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी शुरू की, और फिर इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ी और हम उसे ही पढ़कर उसे पूरा सच मान बैठे हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो 100% पक्की है कि हमें अपने ग्रंथों की सारी रियलिटी नहीं पता है। जी हाँ, क्योंकि सारा ज्ञान उसी तरह से हमारे रूप में नहीं है जो वो उसके ओरिजिनल स्वरूप में था, राइट। इसीलिए 14 मुखी रुद्राक्ष के बाद में जिन भी रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई है उसका वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है रुद्राक्ष पर, और वो टाइम टू टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लाती रहती है।
इसके बाद जो रिसर्चर्स, जो साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने क्या किया, एक एक रुद्राक्ष को लेकर उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जाननी शुरू की। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ का कैसे पता चला कि क्या है आखिर ऐसा रुद्राक्ष में जिससे पता चलता है कि ये किसको हील करता है, किस प्रॉब्लम को हील करता है और कैसे। अगर आपको पता है इस बारे में तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऐसा क्या है आखिर रुद्राक्ष में, चलिए मैं बताती हूँ। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि रुद्राक्ष से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस आती थी और उन रेस की वजह से, उन वेव्स की वजह से चीज़ें हील हो रही थी, लोगों की प्रॉब्लम्स हील हो रही थी, लोगों की प्रॉब्लम्स हील हो रही थी। और ये सारा कुछ, ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही पता लगाया गया कि कौन सी प्रॉब्लम कौन सा रुद्राक्ष हील करता है। पता लगाया गया कि कौन सा रुद्राक्ष आपकी हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को, करियर को और मनी की प्रॉब्लम्स को हील करता है। और हर एक रुद्राक्ष को एक देवता के साथ, एक लॉर्ड के साथ जोड़ा गया, उनके मुख के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर रुद्राक्ष का एक बीज मंत्र होता है। हर रुद्राक्ष किसी न किसी प्लैनेट को रूल करता है और हमारे चक्रास से भी कनेक्टेड है। जी हाँ, रुद्राक्ष हमारे चक्रास से कनेक्टेड है और सभी के सभी रुद्राक्ष बहुत ही पावरफुल है। इतनी पावर है रुद्राक्ष में कि वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी हील कर सकते हैं। जी हाँ, कैंसर तक हील हो चुका है रुद्राक्ष से। जी, रुद्राक्ष में इतनी पावर है कि वो आपके हेल्थ को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके मनी को, हर चीज़ को हील कर सकता है। और ये सब कुछ रिसर्च में साबित हो गया है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहीं तक रोकती हूँ क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बता पाऊँ। खैर, मैं तो बता भी दूँगी पर आप सुनते सुनते बोर हो जाएंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप इससे रिलेटेड कोई भी सिंगल इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओ, क्योंकि अगर मैंने और कंटिन्यू किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो हम इससे आगे की डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे और सभी लोगों को इसकी सही सही नॉलेज मिल सके। इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल with lots of love and gratitude. हर हर महादेव, जय माता दी।